अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम टू न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक हैं। आप सब लोगों को मेरी तरफ से 9वें रोज़े की सहरी मुबारक हो। और मैं सहरी बना रही थी ये मैंने सॉरी गाइज़, मुझे थोड़ा गला ख़राब है मेरा और मुझे खांसी आ रही है इसलिए और ये मैंने बनाए थे आज सब्ज़ी बनाई थी मैंने, ये मिक्स वेजिटेबल हैं और साथ मैंने ये देसी घी वाली रोटियां बनाई थी। अभी मैंने दही नहीं लगाया टेबल पे खाना, क्योंकि अभी मैं सबको उठाऊंगी, अगर पहले रख दूँ तो फिर ठंडा हो जाता है। और ये मैंने बनाया आज अपने लिए पराठा। और उम्मीद है कि आज की सहरी बहुत मज़े की होगी, क्योंकि ये मैं सब्ज़ियाँ बहुत शौक़ से खाती हूँ और बहुत अच्छी होती हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें दी ये सब नेमतें, और अल्लाह का हज़ार बार शुक्र है। और वैसे भी इंसान अल्लाह का शुक्र ही अदा करे तो उसमें ही बेहतरी है। और वैसे और सहरी का टाइम तो होने वाला है और मैं सबको उठा के आ गई हूँ। अब जब सब हाथ धो के आएंगे तो फिर हम इंशाल्लाह ताला इकट्ठे बैठ के सहरी करेंगे। और वैसे भी अब्बू जी तो मेरे उठ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़नी होती है। अम्मी जी भी उठ गई हैं, वो नमाज़ पढ़ रहे हैं अपनी तहज्जुद की। अब वो नमाज़ पढ़ के फ़ारिग होंगे तो फिर खाना खाने आ जाएंगे हमारे साथ। फिर हम सब बैठ के दुआ करेंगे और अपनी सहरी खाएंगे और सब के लिए भी दुआ करेंगे। ज़रूरी नहीं होता कि इंसान इफ्तारी के टाइम ही दूसरों के लिए दुआ करे तो कबूल होती है, सहरी के टाइम भी। और अच्छे अमाल का तो कोई भी वक्त नहीं होता। इंसान जब भी सोचे कि इसने अब भी कोई अच्छा काम करना है या इसके बाद कोई अच्छा काम करना है या अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरी करे या इस तरह से करे, कुछ भी सोचें तो उसके लिए कोई भी वक्त नहीं होता। अच्छा सोचने के लिए बस हर वक्त इंसान को मौके ढूंढने चाहिए। जबकि दुनिया पता नहीं कैसे इस ज़बान के ज़रिए में दूसरों को तकलीफ़ दे के कैसे खुश रह लेती है। मैं इस बात पे बहुत हैरान होती हूँ। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो जो दूसरों को अपनी ज़बान से दुख दे के तो ऐसे सुकून की नींद सो जाते हैं और बड़े खुश रहते हैं। पता नहीं ऐसे लोग कैसे होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को भी ऐसे लोग पसंद नहीं होंगे। मुझे तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मैं तो कहती हूँ कि इंसान अगर किसी के साथ चले तो बिल्कुल मुखलिस होकर चले, नहीं तो अपना रास्ता अलग कर ले। क्योंकि मुनाफ़क़त ऐसी चीज़ है जिसकी बख्शिश किसी सूरत भी नहीं है। और अल्लाह ताला को ये ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर आपको किसी से कोई मसला है तो उसको उससे शेयर करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि हाँ मुझे ये मसला है और ये है, तो प्लीज़ आइंदा से ऐसे नहीं कीजिएगा। पर कई लोग ऐसे होते हैं पर वो फिर भी बाज नहीं आते। पर हमें अपने अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हदायत दे कि हम ऐसे ना करें, हम ऐसे ना बने जिससे हमारे अल्फाज से, हमारी हरकतों से किसी दूसरे को तकलीफ़ हो। क्योंकि ये नमाज, रोज़ा, कुरान हमें यही सिखाता है। ये सब कुछ पढ़ने के लिए ये ज़रूरी है कि हम इन पे अमल भी करें। इसलिए कहते हैं कुरान पाक पढ़ें तो उसका तर्जुमा भी पढ़ें, ताकि हमें पता चले कि हम क्या पढ़ रहे हैं और जो उसमें लिखा है उस पे अमल करें। अमल करना ही असल ज़िंदगी है और इसके बगैर तो कोई फ़ायदा नहीं। बातों की हद तक तो दुनिया बहुत सी बातें कर लेती है, क्योंकि इंसान ने बातों की हद तक तो, अब मैं भी बहुत बातें कर रही हूँ, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इन जो बातें करती हूँ इन पे पूरी भी उतरूँ। और इंशाल्लाह ताला मैं उतरती भी हूँ। और अल्लाह ताला मुझे हदायत दे और हदायत के रास्ते पे चलाए, मुझे शर से बचाए और मुझे हमेशा नाशुक्री करने से बचाए। और गाइज़ मैं अपने कमरे में आ गई थी, क्योंकि अब मैं सबको उठा के आई हूँ तो फिर टेबल पे खाना लगाऊंगी। ओके गाइज़, अब आप सब लोग भी सहरी करें और मैं भी करने लगी हूँ। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मिलते हैं अफ्तारी के व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।